हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पार्टनर का क्या है करंट फीलिंग, करंट इंटेंशन आपको लेकर, क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको लेकर। ओके। एंड आपको मैंने लास्ट टाइम जो रीडिंग बनाई थी, मतलब लास्ट टाइम मैंने एक रीडिंग के अंदर इसको ऐसे डिस्प्ले किया था जैसे आपके पार्टनर आपसे बातचीत कर रहे हो तो वो इस टाइम पर क्या बोलेंगे आपको, ठीक है। तो मैं उसी हिसाब से आज का रीडिंग बनाऊंगी बिकॉज़ आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था वो फॉर्मेट। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसी फॉर्मेट के हिसाब से ये रीडिंग बनाऊँ, ठीक है। मैं जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी वीडियो में बोला था कि मेरे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ठीक है, इसको एज़ अ फर्स्ट पर्सन डिलीवर करना। ओके, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं जितना हो सके उतना करेक्टली इसको डिलीवर करूँ, उतना करेक्टली मैं चैनलाइज़ करूँ मैसेजेस को। लेकिन अगर मैं थर्ड पर्सन की टोन से भी बोलूँ तो आप प्लीज़ बेयर कर लीजिएगा ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। ओके, अपने पार्टनर को याद कीजिए। मैं तब तक कार्ड शफल कर रही हूँ, अपने पार्टनर को याद करें एंड लेट्स सी कि आपके पार्टनर अभी इसी वक्त आपको क्या बोलना चाहते हैं। अगर वो आपके सामने होते, अभी इसी वक्त आपके पास होते, तो वो इस समय आपको क्या बोल रहे होते, क्या कह रहे होते। ओके, इस समय वो आपसे क्या बोलते हैं। ओके, पहला कार्ड है हमारे पास नाइट ऑफ सोर्ड्स का। इस समय वो क्या कहते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, फाइव ऑफ सोर्ड्स, द हैंग्ड मैन। इस वक्त वो क्या कहते हैं आपसे, इस वक्त वो क्या कहते हैं। फाइव ऑफ वंस, इस वक्त वो क्या कहते हैं। मैजिशियन, डेविल, टेन ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड। बैक ऑफ द डेक हमारे पास फोर ऑफ वैंड्स। ओह माय गॉड। ओके, सो ये पर्सन आपसे क्या कहते हैं, अगर ये इस वक्त आपके सामने होते तो ये आपसे क्या कहते। ओके, सबसे पहले तो ये आपसे कहते कि मुझे पता है तुम अपनी लाइफ में बहुत सारी परेशानियों से निकल रहे हो, बहुत सारी तकलीफ़ों से निकल रहे हो। चीज़ें ऐसी नहीं हैं जैसी होनी चाहिए थी, तुम डिज़र्व नहीं करते ये सब कुछ, लेकिन सिचुएशन ऐसी ही ड्रॉ हुई है हमारे बीच में। अभी सब कुछ फ्रीज़ ही दिखाई दे रहा है तुमको, ऑनेस्टली मुझे भी। वक्त क्या लेकर आएगा ये चीज़ ना मुझे पता है ना तुम्हें, मगर आज क्योंकि चीज़ें नहीं दिखाई दे रही होते हुए इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम हार मान जाएं। इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम निराशावादी हो जाओ, तुम नेगेटिव सोचना स्टार्ट कर दो। तुम्हें पता है मैं कैसा हूँ, तुम्हें पता है मैं आखिरी सांस तक लड़ूंगा तुम्हारे लिए। तुम जानती हो, नहीं जानती हो क्या? तुम्हारे दिल में ये बात है, तुम मानती क्यों नहीं हो? हमारे पर्सपेक्टिव्स अलग है, हमारे व्यू पॉइंट्स अलग है, एग्री करता है। समझने की कोशिश तो करो कभी मुझे। मैंने भी धोखा खाया है, मैं भी तकलीफ़ में हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम्स हैं। मैं नहीं बोल पा रहा, मैं नहीं कह पा रहा, ऑब्सेशन है चीज़ों का। बहुत कुछ है जो अभी करना है, फैमिली की बॉन्डिंग है, फैमिली सिचुएशंस है जिसको छोड़ के नहीं आ सकता। ज़िम्मेदारियाँ उठाई हैं मैंने, निभानी तो पड़ेंगी, पर तुम्हारी ज़िम्मेदारी से थोड़ी पीछे हटूँगा। कितना विश्वास करती थी तुम मुझ पे, कितना ट्रस्ट था तुमको मुझ पे, मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी। अभी तो वो ट्रस्ट बरकरार रखो। पॉज़ बटन आया है इस रिलेशनशिप का, स्टॉप बटन नहीं। मैं लड़ा था पहले भी तुम्हारे लिए, अभी भी लड़ूंगा।
मुझे पता है तुम्हारे पास बहुत सारे ऑफ़र्स हैं इस समय पे, बहुत सारे सूटर्स हैं तुम्हारे पास। मैं भाग गया था तुम्हें छोड़कर, शायद इस वजह से तुम हर्ट भी हो, तकलीफ़ में भी हो। दोबारा शायद ट्रस्ट भी नहीं कर पाओगे। पर तुम हार मत मानना, विश्वास करना या ना करना, पर हार मत मानना, लड़ते रहना, क्योंकि मुझे भी यही करना पड़ता है। तुम बहुत कुछ अट्रैक्ट कर सकती हो। तुम एक अच्छी मैनिफेस्टर हो, शायद तुम्हें भी इस बात का अंदाज़ा नहीं है। ओके गाइस, सो यहाँ पे कहीं न कहीं जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही है कि पार्टनर आपके आपके साथ एक हैप्पी एंडिंग का एनर्जी यहाँ पे फेस कर रहे हैं। थोड़ा-सा ऑब्सेशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मेबी किसी चीज़ को लेकर इस समय पे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो सकते हैं, ओके? ओके गाइस, सो यहाँ पर जो मुझे एनर्जी दिखाई दे रही है वो यही है कि थोड़ा-सा ऑब्सेशन है यहाँ पर। एंड कहीं न कहीं आपके पार्टनर ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा कह रहे हैं कि आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, ओके? कहीं न कहीं ये कहते हैं कि हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई हैं, कॉम्प्लिकेशंस आई हैं, बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी बनी हैं जहाँ पर तुम मुझे छोड़ सकते थे या छोड़ के जा सकते थे, लेकिन तुमने वो चीज़ ऑप्ट नहीं करी कभी। कभी भी मुझसे दूर नहीं गई या मुझे छोड़ा नहीं किसी भी वजह से। और आज जब सिचुएशंस ऐसी हैं कि मैं खुद तुम्हारे पास आना चाह रहा हूँ, मैं खुद तुम्हारी तरफ बढ़ना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पर तुम गिव अप कर कर आगे बढ़ने की सोच रही हो या गिव अप करके आगे बढ़ना चाह रही हो। तुम्हें लग रहा है कि इससे तुम अपनी लाइफ़ को और ज़्यादा बेटर बना दोगी, अच्छा बना दोगी और ज़्यादा ग्रोइंग बना दोगी। मैं ये नहीं जानता कि बनाओगी या नहीं बनाओगी, लेकिन कहीं न कहीं मैं तुम्हारे साथ अपना फ्यूचर देखता हूँ। मुझे ये चीज़ पता है कि अगर मेरा फ्यूचर किसी इंसान के साथ है तो वो तुम्हारे साथ है। तुम्हारे साथ मैरिज का जो प्रॉमिस किया था उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी सारे लोगों के खिलाफ मैंने स्टैंड लिया है, खड़ा हुआ हूँ, लेकिन यहाँ पर अभी भी मैं उस विश कम ट्रू का एनर्जी को फ़ील करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर जो मेरी सिचुएशंस है वो ऐसी है कि मैं शायद तुम्हें प्रैक्टिकल रूप में या फिर 3D में शायद कुछ अभी फ़िलहाल रिज़ल्ट नहीं दिखा पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि मैं इस समय पे चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हें ये भी चीज़ बताऊँगा कि मेरा गुस्सा भी बढ़ गया है, मेरा एग्रेशन भी बढ़ गया है और मैं काफ़ी सारे लोगों को अपनी लाइफ़ से कट ऑफ कर चुका हूँ। मैंने ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस देखी हैं, तुम्हारे जाने के बाद भी मैंने ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस देखी है जहाँ पर लोगों ने मुझे डोमिनेट करने की कोशिश करी है। जहाँ पर मैं ऐसे लोगों के बीच में फँसा हूँ, जिन लोगों ने केवल और केवल मुझे एज़ अ मीडियम यूज़ करा है, किसी पर्पस के लिए यूज़ करा है। एंड मैं थक गया हूँ ये सारी चीज़ों से, मैं थक गया हूँ ये सारी प्रॉब्लम से। मैं इन सब चीज़ों का एंड चाहता हूँ, मैं एक सुकून भरी ज़िंदगी बिताना चाहता हूँ। मैंने माँगा ही क्या था? बस एक सुकून भरी ज़िंदगी तो मुझे बितानी थी और वो भी मुझे तुम्हारे साथ बितानी थी। लेकिन उस टाइम पर मैं चीज़ें कर नहीं पाया, उस टाइम पे मैंने गलत रास्ते अपना लिए, उस टाइम पे मैंने तुम्हें धोखा दे दिया। मुझे पता है तुम इस बात पे बहुत ज़्यादा हर्ट हो और शायद दोबारा कभी मुझ पे ट्रस्ट भी नहीं करोगी। वैलिड भी है, क्योंकि जिस सिचुएशन में मैंने तुम्हें रखा है, जिस सिनेरियो से तुम गुज़री हो मेरी वजह से, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं भी यही काम करता। मैं भी तुम पे कभी विश्वास नहीं करता, मैं भी तुम्हें कभी वापस नहीं आने देना चाहता अपनी ज़िंदगी में। मुझे भी यही चीज़ लगता कि मैं टॉक्सिक कि मेरा पार्टनर टॉक्सिक है, वो गलत है, वो ऑब्सेसिव है, ठीक है? एंड बहुत सारे और रिलेशनशिप्स में, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है, ठीक है? ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। शायद मैं तुम्हारी जगह होता तो शायद मैं तुमसे ज़्यादा इस टाइम पे गुस्से में होता। मैं शायद इतना भी बर्दाश्त नहीं कर पाता जितना तुम ऑलरेडी बर्दाश्त करके बैठी हो। और इस सब कुछ होने के बावजूद भी तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही हो, आगे खड़े होने की कोशिश कर रही हो। और शायद इसी वजह से मैं तुम्हें बार-बार यही चीज़ कह रहा हूँ कि कभी भी हार मत मानो, कभी भी गिरो नहीं, कभी भी रुको नहीं। अगर तुम गिर भी गई हो तो उठो और आगे बढ़ो, क्योंकि यही हमारी डेस्टिनी है, यही हमारी किस्मत है। हमें लड़ना ही पड़ेगा, हमारा कनेक्शन ही इसी तरीके का है। मैं क्या कर सकता हूँ? कहीं न कहीं मुझे भी तुम्हारे साथ अब अपना फ्यूचर देखना है। मैं भी यही चीज़ देखता हूँ, मैं भी यही सोचता हूँ कि अगर हम दोनों साथ होते इस टाइम पर, अगर हमारी फैमिली होती, तो हम कितने ज़्यादा खुश होते। और मैं भी यही कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ।
मैं भी यही करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारे प्यार का रिकॉग्निशन अब हो चुका है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अभी भी पहले जैसा हूँ, मैं पहले जैसे थॉट्स में हूँ, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज़ कर चुका हूँ, मैं इस लव को रिकॉग्नाइज़ कर चुका हूँ, मैं हमारे बॉन्ड को रिकॉग्नाइज़ कर चुका हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि हम दोनों के रिश्ते के बीच में भी बहुत सारी और अड़चनें हैं, परेशानियाँ हैं। लेकिन जब मैं इस चीज़ को महसूस कर सकता हूँ, तो फिर तुम भी तो कर सकती हो ना। तो ये कुछ ऐसा नहीं है जो हम दोनों दूर नहीं कर सकते या हम दोनों सही नहीं कर सकते। अगर तुम्हें मुझसे दूर होना है तो मैं उसके लिए भी तैयार हो जाऊँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा, मैं हमेशा तुम्हारे लिए खड़ा रहूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं दोबारा से तुम्हारा दिल जीत सकूँ, ठीक है? मैं दोबारा से तुम्हारे पास वापस आ सकूँ। फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आप पहले इनको चेज़ करने की कोशिश कर रहे थे, ये आपसे दूर भाग रहे थे। एंड अब जो एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रहा है 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ये पार्टनर जो है ये आपको एक्चुअल में अपना विश कम ट्रू मान रहे हैं, ठीक है? 4 ऑफ वंस, ये पार्टनर आपका जो है वो एक्चुअल में ये चीज़ देखते हैं कि आपके साथ एक बेटर फ्यूचर हो सकता है, एक बेटर रिलेशनशिप फॉर्म हो सकता है। आपके साथ ये कुछ ना कुछ मैरिज या कमिटमेंट में जा सकते हैं। एंड ये चीज़ है कि यहाँ पर अब ये पार्टनर जो है ये आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। ये पार्टनर जो है ये आपको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, आई एम सॉरी, ये आपके पीछे भागेंगे, ठीक है? इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड में नॉइज़ सुनाई दे देन आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ उसे इग्नोर कर लीजिएगा। अम, हमारे यहाँ पे बिल्डिंग के आस-पास में जो है वो कहीं न कहीं वो हो रहा है, गीता रखी गई है शायद, तो इस वजह से वो पूरा मतलब टैग पे चल रहा है, मतलब क्या बोलते हैं उसको, लाउड स्पीकर पे चल रहा है, ठीक है? ये चीज़ है, ठीक है? तो इस वजह से हो सकता है मे बी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस आए, आई एम नॉट श्योर कितना आ रहा है कितना नहीं। बट अगर ऐसा कुछ आ रहा है देन प्लीज़ उसको इग्नोर कर दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं अपना पूरा फुल वॉल्यूम में बोलूँ, ओके? यही चीज़ फिर मुझे यहाँ पर भी दिखाई दे रही कि आप दोनों के बीच में कार्मिक प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी, टेम्परेरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा थी। एंड ऑन एंड ऑफ कनेक्शन भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में रहा हो, ठीक है? कभी-कभी कनेक्शन बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा चला हो एंड देन एकदम से फिर सेपरेशन आ गया हो, इस तरीके की सिचुएशन हो सकती है। आप दोनों का कहीं न कहीं कास्ट कम्युनिटी का इश्यू हो सकता है, रिलीजन का इश्यू हो सकता है, फैमिली का इश्यू हो सकता है, ठीक है? यहाँ पर आप दोनों में से कोई एक पर्सन सिंगल फादर, सिंगल मदर हो सकता है, या आप दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड या फिर अनमैरिड हो सकता है, मैरिटल स्टेटस एक दूसरे का अलग हो सकता है। इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। कुछ लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मे बी आप दोनों का एरिया भी बहुत ज़्यादा अलग हो सकता है, ठीक है? प्रोफ़ेशनली आप दोनों बहुत ज़्यादा अलग हो, इस तरीके से हो सकता है, या फिर आप दोनों अलग-अलग जगह पे रहते हो, अलग-अलग सिटीज़ में, अलग स्टेट्स में, अलग-अलग अम कंट्री में, इस तरीके की चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इवन फॉर सम ऑफ यू मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर पहले बहुत ज़्यादा अहंकार में रहते थे, अपना ही ईगो था इनके अंदर, अपना ही अकड़ थी इनके अंदर, एंड अब ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुकी हैं बिकॉज़ ये उस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं, ये आपके लव को रिकॉग्नाइज़ कर चुके हैं, ये उसको फ़ील कर चुके हैं, ठीक है? एंड ये जो पहले प्रोमिसेस करे होंगे इन्होंने आपको, या फिर पहले कभी आप दोनों ने मिलके सोचा हो मैरिज का, तो ये अब उस चीज़ को पॉसिबल करना चाह रहे हैं। ये चाहते हैं कि आपके साथ एक फ़ैमिली को बनाएँ, ओके? ये आपके साथ एक फ़ैमिली को बिल्ड करें। इस तरीके का एनर्जी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये कहीं न कहीं इनका मैसेज ये भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं समय पर, ठीक है? ये भी कह सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा भटक रहे हैं समय पर, आप एक ट्रू लव के लिए, एक ट्रू पार्टनर के लिए। ये अपनी लाइफ़ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं, सिचुएशंस ऐसी झेल रहे हैं जिसमें बहुत पैनिक है, बहुत परेशानियाँ हैं, ठीक है? हुँ। कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ऐसे लोगों पे विश्वास कर बैठा जिन्होंने मुझे धोखा दिया है, मुझे तकलीफ़ में दिया है, डाला है, मुझे धोखा दिया है, मुझे यूज़ किया है। और मैं कहीं न कहीं एक ट्रू लव के की सर्च में था, ठीक है? मैं खोज रहा था एक सच्चे प्यार को, एक सच्चे साथी को, एक ऐसे इंसान के साथ जिनके साथ मेरा एक अच्छा रिलेशनशिप बीत सके। जो मुझे सच में इस बात के लिए प्यार करे जो मैं हूँ, ना कि मेरी पैसों से या फिर मेरी जगह से या मेरे रुतबे से या मेरे परिवार से, इन सब चीज़ों से नहीं, ठीक है? मुझसे प्यार करें। जैसा मैं हूँ, जिस तरीके का मैं हूँ, उसे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करें। मैं कई बार ऊपर वाले से ये सवाल भी पूछता था कि ऐसा कोई आएगा क्या मेरी लाइफ़ में, जो मुझे एज़ इट इज़ एक्सेप्ट करेगा, जो मुझे धोखा नहीं देगा, जो मेरे साथ लॉयल रहेगा, जो मेरे साथ डेडिकेटेड रहेगा, जो सिर्फ़ मेरे बारे में सोचेगा। एंड कहीं न कहीं जब वो पर्सन सामने आया तब उसको दूर कर दिया। इस तरीके से कहीं न कहीं यहाँ पे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है? फॉर सम ऑफ यू आई डोंट नो, रेड कलर यहाँ पे इम्पोर्टेंट हो सकता है।
आई एम ऑल्सो गेटिंग कि आप दोनों आउटिंग पे कभी साथ में गए हो सकते हो, ठीक है, या फिर आप दोनों कभी कोई मूवी वगैरह के लिए गए हो या सोचा हो, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। कुछ यहाँ पे मुझे एंटरटेनमेंट का कुछ वाइब्स आ रहा है, ठीक है। मे भी हो सकता है अगर आपका कुछ लाइक स्टैंड अप कॉमेडी वगैरह आपने साथ में देखी हो या मूवीज़ देखी हो या कहीं बाहर गए हो, इस तरीके का चीज़ मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट्स भी ये पार्टनर आपके बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी, ओके। लेट्स सी, आपके लिए 2 मैसेजेस मैं यहाँ से लूँगी एंड देन हम सम अप कर देंगे इस रीडिंग को। लेट्स सी, हमारे पास है गिफ्ट, थैंक्स फॉर द ब्लेसिंग ऑफ लव सून टू कम योर वे। ओ माय गॉड, यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि पहले से आप थैंक्स बोल दीजिए, बिकॉज ब्लेसिंग ऑफ लव आपकी लाइफ में आने वाला है। नो दैट यू डिजर्व टू बी एंड हैव ऑल दैट योर हार्ट ट्रूली डिज़ायर्स, और बिलीव कीजिए कि आप वो चीज़ें डिजर्व करते हैं जो भी चीज़ आपका दिल चाहता है। देन वी हैव लुक इनसाइड योरसेल्फ, एग्जामिन व्हाट इज कॉजिंग यू टू फील दिस वे। अगर आप कोई चीज़ फील कर रहे हैं तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि अपने अंदर झाँक के देखिए कि आप क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। एंड लास्ट मैसेज है, एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू विल फाइंड द मिसिंग पीस। आप एक दूसरे के साथ से आप एक दूसरे को पूरा कर पाएंगे, ओके। सो दिस वॉज योर रीडिंग, एंड अगर इस रीडिंग ने आपको बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद कर दिया, देन हिट द बिग लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन, शेयर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आई वुड लव टू हियर इट। किसी और टॉपिक पे रीडिंग चाहिए देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आप मुझसे कोई भी पर्सनलाइज सेशंस बुक कराना चाहते हैं देन आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, वहाँ पे चार्जेस मेंशन है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ईमेल व्हाट्सएप पे लिंक्स है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। थैंक यू सो मच एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। नमस्कार एंड टेक केयर।